हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें 1 से लेकर 9 तक के अंकों का वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग का क्या मतलब होता है, एक बार ध्यान से देखिए। जैसे लिखा है 7 का वर्ग, 7 का वर्ग होगा 7 गुणे 7। जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसका 2 बार गुणा कर देंगे, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। इस इक्वेशन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो ट्रिक है ना इसी इक्वेशन पे आधारित है। ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे कि 7 का जो वर्ग है वो है 49, या हम ये भी कह सकते हैं 49 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 7 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखिए, हमारे पास एक संख्या है 4489। सबसे पहले इकाई अंक की तरफ से दो दो अंकों का जोड़ बना लेंगे। क्लियर है। इसके बाद हमें एक ऐसा अंक खोजना है जिसके वर्ग के इकाई अंक में 9 है। देखिए यहाँ 9 आ रहा है, तो हमें खोजना है कहाँ का 9 आ रहा है। 9 यहाँ पे आ रहा है 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और 7 भी लिख देंगे। अब ये बात ही समझ लीजिए कि क्यों हमने 3 और 7 लिखा। देखिए, यदि कोई संख्या लिखी गई है उसके इकाई अंक में 9 आ रहा है, तो ये बात कंफर्म है कि उसके वर्गमूल के इकाई अंक में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। इसी बात को दूसरी तरीके से कहिए, यदि कोई संख्या लिखी गई है उसके इकाई अंक में 3 आए या 7 आए, तो उसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक में हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब 44 है, हमें एक ऐसा अंक खोजना है जिसका वर्ग जो है या तो 44 मिले या तो 44 से कम। तो यहाँ देखिए, कोई ऐसा अंक है क्या जिसका वर्ग 44 है या 44 से कम? 44 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 44 से बिल्कुल कम कौन सा है, 36। किसका वर्ग है, 6 का, तो हम लिख देंगे 6। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब यहाँ से एक बात तुरंत कंफर्म हो गई कि 4489 का जो वर्गमूल है या तो 63 होगा या तो 67। अब कंफर्म करने के लिए हम लोग दोनों संख्याओं के बीच में जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसका वर्ग निकालेंगे। ध्यान से देखिए, तो इसके बीच में आएगा 65। 65 का वर्ग कैसे निकलेगा? यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है उसका वर्ग बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे? लास्ट में लिख देंगे 25 और यहाँ पे कितना है, 6 के बाद क्या आएगा, 7। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4225। तो देखिए 65 का वर्ग हो जाएगा कितना, 4225। हमने 65 ही क्यों लिया? 65 इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है, और किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 आता है तो उसका वर्ग निकालना आसान होता है। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि ये किसका वर्ग हो सकता है। देखिए 65 का वर्ग है 4225, ठीक है। तो आप बताइए 4489 इससे ज्यादा है, इसका मतलब 65 से ज्यादा होगा, तो कितने का वर्ग हो जाएगा, 67 का वर्ग होगा। अब इसी बात को देखिए, हमने निकाला है वर्ग लेकिन ये निकल गया है वर्गमूल। इसका मतलब 4489 का वर्गमूल कितना होगा, 67 होगा। हमने 65 का वर्ग निकाला ताकि कंफर्म हो सके कि ये 63 का वर्ग है कि 67 का वर्ग है। ये बात आप समझे? ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। 5 4 7 6। हमें क्या देखना है, हमें एक ऐसा अंक खोजना है जिसके वर्ग के लास्ट में कितना है, 6 आए। तो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, और 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब 4 में आ रहा है 6, और कहाँ आ रहा है, 6 में आ रहा है। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया। अब 54, हमें एक ऐसा अंक खोजना है जिसका वर्ग 54 हो या 54 से बिल्कुल कम। तो 54 तो है नहीं, उससे कम 49 है। किसका वर्ग है, 7 का है, तो यहाँ लिख देंगे 7 और यहाँ लिख देंगे 7। अब ये बात कंफर्म हो गई कि इसका वर्गमूल या तो 74 होगा या तो 76 होगा। कंफर्म करने के लिए दोनों के बीच पे 5 वाला अंक कौन सा आ रहा है, 75। तो 75 का वर्ग निकालेंगे, 75 का वर्ग,
तो 75 का वर्ग लास्ट में आ जाएगा 25। यहाँ 7 है, 7 के बाद 8, तो 7 बटे 56। क्लियर है। तो देखिए 75 का जो वर्ग है वो कितना आया, ध्यान से देख लीजिए। तो 75 का वर्ग आया 5625। तो अब आप कंपेयर करिए, 75 का वर्ग है 5625 और यहाँ पे हमारे पास है 5476, इससे छोटा है, इसका मतलब छोटे वाले का वर्ग हो गया। क्लियर है। तो ये वर्ग हो गया 74 का वर्ग हो गया। हम इसको कहेंगे कि 5476 का वर्गमूल कितना होगा, 74 होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। 2401, दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। देखेंगे कौन से अंक के लास्ट में एक आ रहा है, 1 में आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, 9 में आ रहा है। ठीक है। 24 देखिए तो किससे कम है, 4। ठीक है। तो 41 का हो गया 49। ये तो बस 5-10 सेकंड में निकाल सकते हैं, ये दो संख्याएं तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है। और बहुत बार ऐसा होगा कि ऑप्शन में दोनों में से कोई अगर एक दिया गया है, मान लिया ऑप्शन में केवल 49 है, तो सीधे टिक करके आगे बढ़ जाइए, तब नहीं आपको कंफर्म करना है कि दोनों में से कौन होगा। क्लियर है। यदि दोनों ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन में से दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो कंफर्म करना पड़ेगा। और कंफर्म करने में कितना सेकंड लगेगा आपको बताइए। बीच में 45 आ रहा है, 45 का वर्ग तुरंत निकालिए जल्दी से, 4 पंजे 20 और लास्ट में 25। बताइए 20-25 हमारे पास है और यहाँ पे 2401, इसका मतलब बड़े वाले का। बस मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 9409, 09 आ रहा है। देखिए 9 कहाँ आ रहा है, 3 में आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 9, 7 में आ रहा है। 94 तो है नहीं, इससे कम 9 है, तो 9 लिख दीजिए। बीच में कौन आएगा, 95 आएगा, तो 95 का वर्ग कितना होगा, यहाँ 25 और यहाँ 90। तो बताइए 95 का वर्ग है 90-25, तो कितना बड़े वाले का होगा, तो कितने का हो जाएगा बताइए, 97 का हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्गमूल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो रूल है, जो ट्रिक है, ये केवल 4 अंकों तक अप्लीकेबल होगा। 4 अंक से ज़्यादा अगर होगा तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 से लेकर 99 तक अप्लीकेबल होगा। और 99% आपके केस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 99 तक ही पूछे जाएंगे। इसका मतलब आप 99 तक बहुत आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दशमलव को कैसे आसानी से बिना कुछ किए हटाया जा सकता है। देखिए दशमलव को बहुत अच्छी तरीके से आपको हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को अभी मैं आपसे बोलूँ 3 + 4 कितना होगा, आप कहेंगे 7 होगा। मैं कहूँ 9 + 4 13 होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं दशमलव लगा दूँ, मैं बोलूँ 0.009 + 0.0003 कितना होगा, क्या आप तुरंत बता सकते हैं? नहीं। क्या हो रहा है, दशमलव आने से आपकी स्पीड स्लो हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे। जो चीज़ हमारी स्पीड को स्लो कर रहा है उसको हम हटा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दशमलव को बिना कुछ किए कैसे हटा सकते हैं, यही हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।